नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, वर्षावास का यह समय है। अयं वस्सान कालो। वर्षावास के समय में हम प्रतिदिन भगवान की वाणी से उपदेशित छोटे से छोटा सूत्र, इसका अर्थ हम समझ पाए, इस तरह से हम लोग चिंतन कर रहे हैं। संयुक्त निकाय में आज हम लोग देवपुत्र संयुक्त का आरंभ करेंगे। इसमें प्रथम सूत्र है प्रथम काश्यप सूत्र। प्रथम काश्यप सूत्र। सूत्र बहुत ही सरल, बहुत ही साधारण, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें भगवान का एक विभिन्न भाव दिखाई देता है। जैसे हम लोग कई बार भंते जी लोगों से कोई प्रश्न पूछते हैं या कुछ बात बताते हैं, और भंते जी हमको यही पूछ लेते हैं, ठीक है आप बताओ उपासक, आप क्या कहते हो। तो भगवान का भी इस तरह का एक भाव इस सूत्र में प्रकट होता है। सूत्र है पठम काश्यप सूत्र। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है, एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति अनाथ पिंडिक आरामे। एक समय भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में अनाथ पिंड के द्वारा दिए गए विहार में, आश्रम में भगवान बुद्ध जी विराजमान थे। अतः को काश्यपो देवपुत्रो, तब कोई काश्यप देवपुत्र अभिक्कन्ताय रत्याभिक्कन्तवन्नो केवल कप्पं जेतवनं ओभासित्वा येन भगवा तेनोपसंक्रमः। तब यह काश्यप देवपुत्र अपने आलोक से संपूर्ण रात्रि में जेतवन को आलोकित करते हुए जहां भगवान थे वहां गया। जाकर भगवान बुद्ध जी को नमन करके एक और खड़ा हो गया। एक और खड़े इस काश्यप देवपुत्र ने भगवान को इस तरह से पूछा, कहा, भिक्खुं भगवा पकासेसी नोच भिक्खुनो अनुशासनते। क्या कहते हैं कि भगवान, आप भिक्षुओं से बात कर रहे हैं, परंतु अनुशासना, अनुशासना यानी निर्देश देना जो है, भगवान आप निर्देश नहीं दिए। तो भगवान बुद्ध जी बातचीत कर रहे हैं, आप भगवान को भगवान साधना यानी आगे तो बढ़ा रहे हैं, धर्म का अभ्यास तो करा रहे हैं, परंतु भिक्षुओं को जो अनुशासना होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहे। तो भगवान कहते हैं उस देवपुत्र को, तेन ही काश्यप तन्ये वेत्त पटिभातुति। काश्यप, तुम्हें क्या लगता है, तुम बताओ, जैसे तुम्हारी इच्छा हो, तुम बताओ कि क्या अनुशासना होनी चाहिए। तो वह काश्यप देवपुत्र इस तरह से कहता है, सुभाषितस्य सिक्खेत समनुपासनस्य च एकासनस एकासनस्य च रहो चित्तवूप समस्य चाति। क्या कहता है, सुभाषितस्य सिक्खेत। भगवान भिक्षुओं को इस तरह से अनुशासना, इस तरह से समझाना चाहिए। किस तरह से कि सुभाषित वाणी होनी चाहिए, सुभाषित होना चाहिए। यहां पर बहुत अच्छी तरह से वाणी सही होनी चाहिए। भिक्षुओं को वाणी, ये देवपुत्र कहते हैं कि भगवान अनुशासना ऐसी करो कि भिक्षु संघ जो है, संघ को संघ को अनुशासना करो कि आपकी वाणी ठीक होनी चाहिए, गलत वाणी नहीं, कठोर वाणी नहीं, निरर्थक वाणी नहीं, सुमधुर सुभाषित। सुभाषित यानी धर्म से युक्त होने वाली वाणी भिक्षुओं की होनी चाहिए। धर्म से परे है तो फिर अनर्थ हो जाता है, धर्म खराब हो जाता है, भगवान की वाणी मल सहित हो जाती है। क्यों? क्योंकि भिक्षु के द्वारा भगवान की वाणी बताई जा रही। तो सुभाषित वाणी होनी चाहिए। ठीक है। फिर कहते हैं भगवान, भगवान को कहता है कि सुभाषित ठीक सीखेत, सुभाषित वाणी हो ऐसा सीखना चाहिए। समनुपासन, श्रमणों की सेवा करना, या फिर श्रमणों को सुटेबल हो, श्रमणों को शोभायमान हो, ऐसा जीवन जीना चाहिए।
श्रमणों को शोभायमान हो। अब श्रमणों को क्या अशोभनीय है, क्या शोभनीय है? तो भगवान बुद्ध जी ने कहा है कि भिक्षुओं, अन्यों में आकल्प करनी होती। मेरे आकल्प अभी बदल गए हैं, आकल्प गृहस्थों की तरह न हो। जैसे छोटी छोटी बातों पर गृहस्थ जैसा रिएक्ट करते हैं, जिस तरह से चिंतन करते हैं, उस तरह से श्रमणों का नहीं होना चाहिए। गृहस्थों का जीवन जैसा है, उस तरह से श्रमणों का भाव नहीं होना चाहिए। श्रमण धर्म दिखना चाहिए कि श्रमण है। केवल वस्त्र पहनने मात्र से श्रमण का नहीं, श्रमण आकल्पों से जीवन में श्रमण धर्म का अभ्यास होना चाहिए। कहने को कहे कि जैसे भिक्षु का सामान्य पंचशील से लेन देन नहीं है, ठीक है, कि भिक्षु पंचशील का पालन करे, नहीं। भिक्षु को अपने सील हैं, उन सीलों से युक्त होकर भिक्षु के अपने आचार विचार हैं, संयम का भाव है, संयम का धर्म है, इस तरह से भिक्षु का जीवन होना चाहिए। तो श्रमणों को शोभायमान दे, ऐसे चरित्र का, ऐसे जीवन का उन्होंने जीवन जीना चाहिए। तो दस धम्म सूत्र में भगवान ने ये कहा है कि भिक्षु, कि तुम्हारे आकल्प गृहस्थों की तरह न हो, इसका चिंतन तुमने करना चाहिए। पब्बजितेन अभिन्नं पच्चवे की तब कहा है कि प्रभुजीत ने निरंतर ऐसा चिंतन मनन करना चाहिए, प्रत्यवेक्षा करनी चाहिए कि क्या मेरे आकल्प गृहस्थों की तरह है, उसको देखना चाहिए। समनुपासन सच, श्रमणों की सेवा के साथ श्रमणों का आकल्प, श्रमणों के लिए जो शोभायमान है, ऐसी क्रिया है। एकासन सच रहो, एकासन सच रहो यानी एकांत में, जहां अधिक बाधाएं ना हो लोगों से, कहीं और से शोर शराबे से, ऐसे एकांत में, एकासन में रहने के लिए भिक्षु ने अभ्यास करना चाहिए। ये एकांत में रहना कैसा होगा? यानी जहां एक भिक्षु है वही नहीं, पूरा संघ होते हुए भी एकांत में रहना कैसे? तो उसमें कहा है कम्मा रामता भस्सा रामता। एक तो काम में लगा रहता है, दिन भर काम में लगा, इस काम को करके दूसरे काम में, तो उसमें उसका एकांत समाप्त हो जाता है। भस्सा रामता, दो लोग देखे, बातचीत करना शुरू हो गया, ये फोन आ गया हाथ में, तो इस उपासक को फोन कर दो, उस उपासक को फोन कर दो, दिन भर फोन में लगा, तो भस्सा रामता हो जाएगी। आने वाले उपासकों से बात करते रहेगा। उपासक आकर बात करे, उपासक फोन कर कर फोन करे तो 10 मिनट में फोन समाप्त कर दे, इतना पर्याप्त है। परंतु स्वयं तो उससे अपना एकांत समाप्त कर देता है भिक्षु। तो भगवान को क्या अनुशासना करने के लिए बताया भिक्षु को? एकासन सचल हो, एकासन में रहने के लिए भिक्षु ने अभ्यासरत होना चाहिए, एकांत में भिक्षु ने रहना चाहिए। एकांत में रहना बड़ा सुंदर होता है। 100 भिक्षुओं के साथ रह रहा है परंतु अकेला है, 150 भिक्षुओं के साथ रहना परंतु अकेला है। गृहस्थों के साथ यह धर्म नहीं हो सकता। हमने देखा है भिक्षुओं को कि भिक्षु एकांत में चले जाए या फिर भिक्षु संघ में भी है, दूसरा भिक्षु उसके साथ बातचीत नहीं करेगा, नमो बुद्धाय कहने के अलावा। अभी सुबह 4 साढ़े 4 बजे से आश्रमों में, हमारे जितने आश्रम है वहां सुबह की ध्यान साधना पूजा होती है, तो वहां पर हमने देखा है कि भिक्षु उठकर नमो बुद्धाय मात्र इतना कहकर बिल्कुल शांति से अपना 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 चलते, अपने आसन पर बैठकर पूरी ध्यान साधना एकांत में बैठकर करते हैं। 50 60 100 भिक्षु बैठे हैं ध्यान में, कोई एक दूसरे बातचीत में, थोड़ा सा कुछ हो जाए कि हाँ चटाई दे दो, इतना ही बस। गृहस्थ के साथ हो जाए तो फिर नाश्ता भी लेकर आए तो बनते, नाश्ता इतना है, ये है, ये है, ये है करके 10 बातें होती है। तो उससे एकांत सेवन रुक जाता है, एकांत में रहने का भाव रुक जाता है। तो वो कम्मारामता भस्सारामता से बड़ी हानि भिक्षु होती है। तो भगवान ने कहा कि भगवान ऐसी अनुशासना करो कि भिक्षु एकांत में रहने का अभ्यास करे। चित्त वूप समस्त चाहते, कहते हैं कि ये जो मन है आपका, चित्त जो है, इस चित्त को शांत करना चाहिए, ध्यान की ओर बढ़ाना चाहिए। चित्त में जागने वाले सारे कुशल कुशल धर्मों को
शमन यानी अकुशल धर्मों को शमन करते हुए समाधि की ओर लेकर जाना चाहिए। भगवान इन 4 तरह से भिक्षु की अनुशासना करो। क्या करो भिक्षु को? कि भिक्षुओं, तुमने धर्म के या फिर अच्छे कल्याणकारी वचनों का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। भिक्षु, तुमने श्रमणों को शोभायमान दे, भिक्षु धर्म को अच्छा लगे, इसको भिक्षु धर्म में ठीक लगे, ऐसे धर्म का अभ्यास तुमने करना चाहिए। ऐसा जीवन तुमने, ऐसे गुणों को अपने जीवन में जगाना चाहिए। एकांत में रहने का अभ्यास करना चाहिए और अपने मन को एकाग्र करते हुए समाधि की ओर लेकर जाना चाहिए। तो यह 4 अनुशासनाएं भगवान भिक्षु को करने के लिए बताओ। तो इदमवोच काश्यपो देवपुत्रो, तो ये जब काश्यप देवपुत्र इस तरह से जब कहता है कि भगवान ये 4 अनुशासनाएं भिक्षुओं को करे तो अच्छा होगा, क्योंकि उसका क्या कहना था कि भगवान आप भिक्षुओं को ध्यान के लिए तो सहायता कर लेते हैं, भिक्षुओं से बातचीत तो करते हैं, उनका मार्ग तो प्रशस्त प्रकाशित करते हैं, अनुशासना नहीं करते। तो हो सकता है कि ये धर्म, ये बात बहुत शुरुआत के समय में पंचवग्गीय भिक्षुओं से, जब तब विनय बहुत कम था, नियम बहुत कम थे, ये तब की हो सकती है। तो समनुन्यो सत्ता अहोसी, तब भगवान ने शांति से इस बात को शांत रहकर अनुमत कर दिया उसको कि हाँ ठीक है, तुम जो कह रहे हो वो सही है, तुमने ठीक कहा। होता है ना, हाँ हाँ ठीक है उपासक, जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, आज भी कहते हैं ना, भगवान भी इसी तरह से। तो भगवान ने इस काश्यप देवपुत्र की चारों बातों को, इसमें एक भी ऐसी बात नहीं जो धर्म से बाहर हो, देवपुत्रों में भी धर्म की चिंतन, आज इन्हीं बातों को ले ले तो उपासक अर्थ का अनर्थ बना सकते हैं, पंडित आदमी अनर्थ अनर्थ बना सकता है, परंतु देवपुत्र ने ऐसा नहीं। तो अत को काश्यपो देवपुत्रो सामान्यों में सत्ता थी। उस समय काश्यप देवपुत्र ने भगवान देखा कि भगवान ने मेरी बात को माना है, भगवान ने स्वीकार किया है, भगवान ने मेरी बात को स्वीकार किया, यह जानकर आनंदित होकर भगवंतं अभिवादित्वा पदक्खिनं कृत्वा तथैव अंतर्धायिति, भगवान को नमन कर कर वह भिक्षु, वह जो काश्यप देवपुत्र है, अंतर्धान हो गए। तो बड़ा सरल सा उपदेश इसमें भगवान ने दिया है, बड़ा सरल सा उपदेश काश्यप देवपुत्र के द्वारा बताया है। इस संयुक्त निकाय के इस देवपुत्र संयुक्त में अनेक बातें भगवान ने देवताओं ने भगवान को बताई है, भगवान ने उसका अनुमोदन किया है, कई जगह प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो यह देवपुत्र संयुक्त हमें इस वर्षावास के समय बड़ा लाभदायी होगा। ठीक है, तो बड़ा सुंदर सूत्र है, 4 धर्मों को गृहस्थ को करने के लिए बताया, उसी प्रकार आप भिक्षुओं को करने के लिए बताया, उसी प्रकार आप भी गृहस्थ भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। कौन सा? तो सुभाषित अपनी वाणी होनी चाहिए, कल्याणकारी वाणी होनी चाहिए, दूसरों को निंदा करे, दूसरों को नीचा दिखाए, अभद्र ऐसी वाणी को टालना चाहिए। ठीक है, जहां तक हो पाए अभद्र वाणी को टालिए। दूसरी बात कि जहां तक हो सके कि अपने जीवन में शोभायमान क्या है, मनुष्य है, पुरुष है, स्त्री है, तो स्त्री के लिए शोभनीय कर्म, पुरुष के लिए शोभनीय कर्म, अशोभनीय नहीं, जो उसे निंदा का पात्र बनाए, ऐसा नहीं। जैसे भगवान ने भिक्षुओं को बताया ना कि भिक्षुओं अशोभनीय कार्य मत करो, भिक्षु जीवन को ग्लानि लाए, निंदित करे, ऐसा कार्य मत करो। वैसे ही गृहस्थ ने भी अपने लिए निंदित कार्य हो पाए, मैं उपासक हूँ, भिक्षु भगवान का श्रावक हूँ, तो इस उपासक उपासिकाओं ने भगवान के उपासक उपासिकाओं के लिए शोभनीय कर्म करना चाहिए। ठीक है, उसे देखो। उसके पश्चात एकांत में आप गृहस्थ हैं, मान्य है, परंतु समय समय पर आध्यात्मिक वृद्धि के लिए, आध्यात्मिक बढ़ोतरी के लिए अपने परिवार से समय निकालकर कमरे में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का अभ्यास सबसे करवाएं, वह एकांत साधना होगी, और अपने मन को परिशुद्ध करने के लिए समाधि की ओर अपने मन को लेकर जाए। इन 4 धर्मों को अच्छी तरह से याद रखो। भगवान को यह अनुशासना देवपुत्र ने भिक्षुओं को करने के लिए बताई, अब भिक्षुओं को भगवान ने अनुशासना की, भिक्षुगण इसी में सहायता होकर आपको भी अनुशासना करते हैं। इन 4 धर्मों को आप भी अपने जीवन में पूर्ण करने का प्रयास करो।
इतना पर्याप्त है। यह सूत्र का उपदेश आप सभी को सुमधुर कल्याणकारी वाणी बोलने वाला, मनुष्य के गुण धर्म उपासक उपासिकाओं को शोभा दे ऐसे शोभायमान कर्म करने वाला, एकांत सेवन, एकांतवास ध्यान साधना में रुचि रखने वाला और चित्त को शुद्ध करने वाला उपासक बनने के लिए, उपासिका बनने के लिए यह धर्म का उपदेश सहायक हो जाए, उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।